बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन में। ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लौकी और दाल। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये है मेरे पास आधा प्याली घी, इसमें मैंने डाला है प्याज 2 अदद। इसे करने हमने ब्राउन जब ये आ जाए इस शेप में, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन हो जाए खत्म। ये हो गया मिक्स अच्छा सा हमारा। इसके अंदर लहसुन का हो चुका है कच्चापन खत्म। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, ये है मेरे पास 2 अदद टमाटर और 2 अदद साफ मिर्च। इसे हमने कूट लेना है, पीस के नहीं डालना, पेस्ट नहीं डालना और काट के भी हमें इसके अंदर शामिल नहीं करना। जब इसकी हो जाए अच्छी सी भुनाई, अब इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास 4 से 5 चम्मच कटी हुई सूखी धनिया। सूखी धनिया का भी हमने पीस के नहीं डालना, पाउडर नहीं डालना, बल्कि सूखी धनिया को भी हमने अच्छा सा कूट के इसके अंदर शामिल करना है। इसकी करेंगे भुनाई। सूखी धनिया थोड़ी सी भूनने के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें अपना 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये हो चुके हैं हमारा मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। इस स्टेप को देखिएगा गौर के साथ। यह है मेरे पास हल्दी। इन सब मसालों को हमने इकट्ठा कर लेना है। हल्दी 1 चम्मच और इसके साथ मेरे पास गरम मसाला 1/4, लाल मिर्च पिसी हुई 1/4 और ये है मेरे पास नमक हस्बे जायका, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। मसाले अलग अलग नहीं डालने, सब मसालों की मिकदार लेकर सबको इकट्ठा मिक्स करके इसके अंदर करना है शामिल। अब हम करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। ये है हमारे पास लौकी 3 से 4 अदद मिकदार में लें तो ये हमारे पास होगी आधा किलो। इसे हमने काटना है अपनी इस शेप में, जैसे इस शेप में कटेगी। इसके बाद ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस मसाले के अंदर इस लौकी को कर देंगे शामिल। लौकी शामिल करने के बाद अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई, ताकि लौकी अपने पानी में अच्छी सी गल जाए। दूसरा पानी हमने इसमें अभी यूज़ नहीं करना। ये देखिए लौकी को हमने अपने ही पानी में अच्छा सा भून लिया है। घी इसका निकल आया। सब्जी के अंदर कुदरती तौर पर उसका अपना पानी मौजूद होता है। अगर हम उसे अपने ही पानी में पकाएं तो उसका जायका 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखें, ये अपने पानी में भून चुकी है, घी इसका निकल आया। अब इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास मसूर की दाल, जिसे मैंने लिया 1 पाव। इसे आध घंटा पहले हमने भिगो के रख दिया था। अब इसे धोने के बाद अच्छा सा अब इसे शामिल करेंगे अपनी लौकी के अंदर। डालने के बाद दाल को भी मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी भी करेंगे 2 से 4 मिनट की भुनाई, ताकि हमारी दाल का जायका भी लौकी के अंदर हो जाए शामिल। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी सी समझ में आ गई होगी। हर स्टेप को बहुत देखिएगा गौर के साथ और रेसिपी को देखिएगा एंड तक, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको तमाम पॉइंट अच्छी से समझ में आ जाए और आपका सालन बिल्कुल परफेक्ट बने। ये देखिए दाल हमारी भुन चुकी है। चलिए इसके बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें अपना 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। आज तो घर वाले तारीफ किए बगैर आप ही नहीं रहेंगे कि वाकई लौकी दाल क्या ज़बरदस्त बनी है, जो हमने इससे पहले नहीं खाई। ये देखिए आप इसे कर देंगे दम की कंडीशन में, ताकि हमारी दाल और हमारी लौकी अच्छी सी गल जाए। चलें आगे इसे अच्छा सा दम 5 से 10 मिनट का देंगे दम। इसके बाद देखेंगे आगे हमने इसके साथ क्या करना है। 4 से 5 मिनट के दम के बाद अब हमारी दाल अच्छी सी गल चुकी है, लौकी हमारी गल चुकी है, घी हमारा निकल आया है। ये देखिए अब हम इसे करेंगे अपने खूबसूरत से प्लेट में डिश आउट। ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना की करेंगे गार्निश। लीजिए जनाब, हो चुके हैं हमारी लौकी दाल का सालन तैयार। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर चपाती के साथ लें, एज यू विश, जैसे आपका दिल चाहे। ज़ारा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। आपने अपने घर वालों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।